हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। उस रात उदयादित्य से सोया नहीं गया। खिड़की के पास बैठे उन्हीं प्रहरियों की अनवरत पगध्वनि सुनते रहे। जब उदयादित्य को कारागार में ले गए तो उस समय विवाह अंतापुर में नहीं थी, वह राजमहल के उद्यान में थी। अंतापुर में दास दासियों और बुआ मौसियों की भीड़ में वह संतुष्ट हो उठी थी। हर घड़ी की पूछताछ और जिज्ञासा की वजह से वह तंग आ चुकी थी। विवाह ना तो खुलकर रो सकती थी और ना लंबी सांसें ले सकती थी, क्योंकि उसके हर आंसू का हिसाब रखा जाने लगा था और दीर्घ निश्वास की विस्तृत आलोचना होने लगी थी। जब उससे यह सब सहा नहीं गया तो वह राजमहल के बगीचे में एक झाऊ के पेड़ के तले जा बैठी। आज पूरा दिन घटाटोप बादल छाए रहे। कब सवेरा हुआ, कब सांझ और कब रात, इस बात का विवाह को कुछ भी पता नहीं चला। शाम के पश्चिम की ओर दिगंत में सोने की किरणें फूट पड़ी, लेकिन दिनांत होते ही वे सबकी सब विदा हो गईं। अंधकार की तहें जमने लगीं और सघन अंधकार ने दिगंत को लील लिया। घने पेड़ों की कतारों के ऊपर अंधकार इस तरह अधिकार जमाए बैठा था कि उनके अलग अलग होने या दिखने का सारा व्यवधान ही नष्ट हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि दैत्याकार अंधकार अपने हजारों हजार पांव पर चुपचाप खड़ा है। रात गहरी होती चली गई। राजमहल के द्वीप एक एक कर बुझने लगे। विवाह झाड़ के पेड़ तले अब भी बैठी है। विवाह स्वभावतः डरपोक प्रकृति की है, लेकिन आज उसे किसी बात का भय नहीं। भय इसी बात का है कि अंधकार जितना बढ़ता चला जाता है, उतना ही उसे लगता है कि उसके हिस्से की जमीन को कोई छीनता चला जा रहा है। सुख और शांति से और इस जगत पारावार के किनारे से उसे कोई ठेल कर फेंक देना चाहता है और वह अंधकार के सागर के अतल में बैठती ही चली जा रही है। कभी डूब रही है, कभी तैर रही है। सिर के ऊपर अंधकार का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। पाँव के नीचे जमीन नहीं और चारों ओर शून्यता ही शून्यता है। जिस किनारे पर उसे आश्रय मिल सकता था, वह ठोर दूर से दूरतर होता चला जा रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी सी और बहुत गहरी खाई उसके सामने से फैलती हुई आकाश तक छा गई है। उसके उस पार कितना कुछ ऐसा ही पड़ा रहा। वहाँ के प्राण व्याकुल हो उठे। ऐसा लगा मानो उस पार का सब कुछ उसे दिख रहा है। वहाँ का सूर्यलोक, वहाँ के खेल तमाशे, वहाँ के उत्सव, सब कुछ। लेकिन कोई है जो उसे अपने निर्मम हाथों में जकड़े हुए है। उसके सामने अपना कलेजा निकालकर उसका एक एक सिरा खींचकर निकाल देने पर भी वह पाषाण पिघलेगा नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह को आज दिव्य चंचू मिल गए हैं। इस चराचर व्यापी घोर अंधकार की पीठ पर ही विधाता ने विवाह की नियति आलेख लिखा है और अनंत धरती और आकाश के बीच एकाकी बैठी विवाह मानो उसे पढ़ ही रही है। तभी उसकी आंखों में आंसू नहीं, देह निस्पंद है और पलकें निर्निमेष हैं। रात के 2 पहर बीते और इसके बाद आंधी आ गई। अंधकार के चंगुल में फंसे पेड़ पौधे हाहाकार कर उठे। हवा बहुत दूर बैठी कातर कंठ से कर रही थी। विवाह को ऐसा लगने लगा मानो उसके सपनों के घरौंदे के प्यार और दुलार भरे नन्हे नन्हे शिशु अपने दोनों हाथ फैलाए दूर समुद्र के किनारे व्याकुल स्वर में उसे पुकार रहे हैं। वे उसकी गोद में बैठना चाहते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और उनका क्रंदन हजारों लाखों योजन तक फैले अंधकार को चीरता हुआ विवाह के कानों तक पहुंच रहा है। विवाह के प्राण कातर होकर बोल उठे, कौन है रे? तुम सब के सब क्यों रो रहे हो? क्यों चीख रहे हो? कहाँ हो तुम सब? विवाह ने लाखों लाख योजन तक फैले इस अंधकार की यात्रा अकेली ही पूरी की। वह हजारों वर्षों तक अविराम और अविश्रांत भाव से चलती रही, लेकिन पथ समाप्त नहीं हुआ और न राह में कोई दिखाई पड़ा। वायुहीन, शब्दहीन, दिन रात्रि विहीन, जन शून्य, नक्षत्र मंडल शून्य, दिगंत शून्य, विराट महाअंधकार में तैरती वह, उसके कानों में चारों ओर से वही क्रंदन सुनाई पड़ता और हवा दूर खड़ी कांपती विराती रही। हूँ सारी रात जागती हुई ही बीती। दूसरे दिन विभा ने कारागार में उदयनाथ के पास जाने की कोशिश की, पर उसे अनुमति नहीं मिली। बहुत रोने धोने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं हुआ तो वह प्रतापादित्य के पास जाकर उनके पाँव में पड़ गई। सारा दिन शोक और व्याकुलता में बीत गया। तब कहीं मुश्किल से विवाह को इजाज़त मिली। दूसरे दिन सवेरा भी नहीं हो पाया था कि वह उदयनाथ के पास पहुंच गई। देखा तो वे खिड़की से सिर टिकाए जमीन पर बैठे ऊँघ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रुलाई को रोका। इतने में सवेरा हुआ। उदयादित्य जाग पड़े। विवाह को अपने सामने देखकर सहसा बोल उठे, विवाह, तुम इतने सवेरे सवेरे?
चारों ओर देखकर बोले, यह मैं कहाँ आ गया। लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, ओह विवाह, तुम आई हो। कल सारा दिन तुम्हें देखा नहीं तो यही सोचता रहा कि अब शायद तुमसे भेंट नहीं होगी। विवाह ने आंखें पोंछकर कहा, भैया आप ज़मीन पर क्यों बैठे हैं? चादर जरा भी मैली नहीं हुई। इससे लगता है कि आपने बिस्तर पर पाँव तक नहीं रखा। तो क्या पिछले 2 दिन तक ज़मीन पर ही पड़े रहे? हाय भैया, यह कहते कहते वह रोने लगी। उदयादित्य ने धीरे धीरे कहा, बिस्तर पर बैठने से मुझे आकाश जो नहीं दिखता, खिड़की के पास बैठने पर जब आसमान में उड़ते हुए पक्षी देखता हूँ तो मन करता है कि यह पिंजरा टूट जाए, मेरे भी पंख निकल आए और अनंत आकाश में उड़ता फिरूं। विवाह, इस काल कोठरी में यह 2 हाथ जमीन ही ऐसी है जहाँ बैठकर मैं अपने को वास्तविक रूप में स्वतंत्र और मुक्त समझ पाता हूँ। इतना मुक्त कि कोई भी राजा महाराजा मुझे बंदी नहीं बना सकता। वास्तव में यह मिट्टी का आसन ही मेरा स्वतंत्र संसार है और वह राजमहल की कोमल शैया तो मेरा बंदी गृह थी। आज विवाह को सहसा देखकर उदयनित्य का मन अत्यंत आनंदित हो उठा। विवाह को देखते ही जैसे उनके कारागार के समस्त द्वार उन्मुक्त हो गए हैं। आज उन्होंने विवाह को अपने पास बिठाकर इतनी बातें की जितनी इससे पहले कभी नहीं की थी। भाई के इस आनंद को उसने भली भांति समझा, आत्मसात किया और पुलकित हो उठी। अब विवाह को विश्वास हो गया कि वह अपने भाई को आनंदित कर सकती है। इससे उसे बड़ा बल मिला। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। आज उसे अपना पद दिखाई दे गया। उसकी सारी निराशा, सारी थकान दूर हो गई। अब विवाह भी कारावासिनी हो उठी। कारागृह की उस खिड़की से जैसे ही सवेरे की किरण प्रवेश करती, कारागार के द्वार खोलकर विवाह की विमल मूर्ति अंदर आती दिखाई पड़ती। वह नौकरों को कुछ भी नहीं करने देती। अपने भैया का सारा काम प्रसन्नतापूर्वक वह स्वयं करती। प्रतिदिन सवेरे महल के बगीचे में जाकर फूल स्वयं लाती। महाभारत की एक पोथी थी। उदयादित्य विवाह को अपने पास बिठाकर रोज महाभारत की कथाएं सुनाते, पर उदयादित्य के मन में बहन को लेकर बड़ा कष्ट और वेदना थी। वे सोचते, मैं तो डूब ही रहा हूँ, अपने साथ इसको भी क्यों डुबाऊं। रोज रात में सोचते, कल विवाह से जाने के लिए कहूँगा, अवश्य कहूँगा, लेकिन सवेरा होता और वे प्रयत्न करके भी कह नहीं पाते। इस तरह कई दिन बीत गए। आखिर एक दिन जी कड़ा करके उन्होंने कहा, विवाह, अब तुम यहाँ मत रहो। तुम्हारे गए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम अपनी ससुराल चली जाओ। बीच बीच में समाचार देती रहोगी तो उसी से मुझे संतोष होता रहेगा। चुप रही। उदयादित्य देर तक टकटकी लगाए विवाह के मुंह की ओर देखते रहे। उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उदयादित्य समझ गए कि मेरे बंदी गृह से मुक्त हुए बिना विवाह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मुक्त कैसे हुआ जाए।